से रत्नावली का जो टाइटल नेम है वो लिया गया हर्षवर्धन की रचना है, एक रत्नावली नाटिका। साफ सुथरी, कोई अश्लीलता नहीं। और इसका पूरा श्रेय जो स्टार्ट करने का वह अनूप लाठर जी को जाता है। फिर लड़के की बारात चढ़ती है ना, तो उसके बाद खोड़िया होता है या बाती मिलते हैं। दादा देश जांदा परदेस जाइए, म्हारी जोड़ी कावर ढूंढिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हमारे पहनावे को भूलते जा रहे हैं। वो संस्कार अब वाली पीढ़ी पीछे छोड़ती जा रही है। हम भी इसी पीढ़ी में हैं, ज्यादा पुराने तो नहीं है। अगर हम पूरे कपड़ों में हैं तो हम गंवार हैं, और आधे कपड़ों में हैं तो हम ज्ञानी हैं। कि आप नया को अपना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति ना भूलो। धोती सब नांदी होने बांधनी तो बचावांगे कुकर। जो जड़ों से जुड़ा रहेगा वही जिंदा रहेगा। अगर आपकी जड़ें कट गई तो संस्कृति मिट जाएगी, संस्कृति मिटेगी तो आप भी जिंदा नहीं रहोगे। सोने की ऋषि के सुड़ाइया में, मर्दा की जान लुगाइया में। अभी हम कुरुक्षेत्र के रत्नावली प्रोग्राम में हैं। आपने बेरा है यो अपनी संस्कृति, जैसे हरियाणा की संस्कृति का विस्तार करने के लिए ये जो कार्यक्रम है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा करवाया जाता है। और इस बार 4 दिवसीय यह कार्यक्रम है। इसमें गीता सिंह जो हैं आए हुए हैं। ये अपनी जो बोली में हरियाणवी रागनी गाते हैं, बहुत वायरल भी हुए हैं। काफ़ी बार आप देख के पहचान भी गए होगे। तो आइए बात कर लेते हैं। कैसे हो गीता जी आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप बताएं। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपने क्या कुछ कर रखा है और यहीं से पढ़े हैं क्या, आप ये भी बताएं। हाँ जी, हाँ जी। मैं वैसे तो मेरा जींद के पास गांव है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, राजथल नाम है गांव का। और यहाँ पे मैंने एमए की है, बीएड की है, अभी रिसेंटली पीएचडी चल रही है। और साथ में गवर्नमेंट जॉब की टीचिंग की तैयारी भी कर रही हूँ। पीएचडी किन विषयों में चल रही है? पीएचडी मेरी संस्कृत में चल रही है। हाँ जी। और अभी साथ साथ में मेरा थोड़ा गाने का भी शौक है, तो मैं करती रहती हूँ बीच बीच में। हाँ जी। अभी रत्नावली आपने काफ़ी सारे इनके जो प्रोग्राम है, अभी जब आप बोल रहे हैं कि भी मैंने बीए भी की है, एमए भी की है, अभी पीएचडी भी कर रहे हैं, तो रत्नावली का तो आपने मतलब पता होगा कि भी क्या है, इसके बारे में क्या है, तो एक बार बताइए। ये अनूप लाठर जी ने स्टार्ट की थी। वैसे रत्नावली का जो टाइटल नेम है वो लिया गया हर्षवर्धन की रचना है, एक रत्नावली नाटिका है। तो वहाँ से ये टाइटल लिया गया है। इसमें हरियाणवी जितनी भी विधाएं हैं पुरानी हमारी, अलग अलग ढूंढ के भी लेके आ रहे। जैसे पिछले कुछ सालों में एक तो रिचुअल जोड़ी है इन्होंने नई, एक लूर जो डांस है वो जोड़ा है। और सांग अभी हो रहा है। हम कोई सांग मिस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे धार्मिक सांग करवाते हैं। वो नहीं है कि जो वल्गर होते थे गाँव में पहले, वैसा देखने लायक परिवार में बैठ। हाँ जी, तो काफ़ी अच्छा करवाते हैं। तो बहुत और साफ सुथरी, कोई अश्लीलता नहीं। और इसका पूरा श्रेय जो स्टार्ट करने का वह अनूप लाठर जी को जाता है। और उसके बाद महासिंह पुनिया जी ने भी काफ़ी इसमें प्रोग्रेस की है। और अभी चावला जी हैं जो इसके इंचार्ज हैं। लेकिन महासिंह पुनिया जी का बहुत बड़ा नाम है, वो भी आप जानते भी होंगे उनको। तो बहुत अच्छा लगता है। देखो अलग, हम तो काफ़ी टाइम से हैं यहाँ पे, और जो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आते हैं देखने, कई साल पुराने भी। और ये है कि हमारी संस्कृति से जुड़ने का हमें मौका मिलता है कि क्या क्या था। यही एक तरीका है उससे जुड़ने का। बाकी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इतना खुल के हम अपनी हरियाणवी को प्रमोट कर पाते हैं। अच्छा, एक जो रत्नावली में मुख्य जो लक्ष्य है, मतलब मेनली कि भाई अपनी जो संस्कृति है उसको प्रमोट करना। आपने ये पगड़ी पहनी हुई, इसका क्या महत्व है? पगड़ी का महत्व तो यही है। पगड़ी वैसे तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो डालते थे, लेकिन वैसे तो आन बान शान है। वैसे तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी पगड़ी बांध रखी। कई बुजुर्ग ऐसे बोलते हैं कि लड़कियों को पगड़ी नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन पगड़ी का कोई मतलब जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, कोई भी डाल सकता है। बस शान होनी चाहिए उसमें, भाई अपनी शान जिस चीज़ में है वो हमें करनी चाहिए। जी जी। हाँ जी। अच्छा, पहले जब ये रत्नावली का जो कार्यक्रम शुरू हुआ महोत्सव, तो उस टाइम 3 बताई जा रही हैं कि इसमें थी 3 जो प्रतियोगिताएं होती थी। लेकिन अब जो है 34-35 के करीब हो गई हैं, 30-40 हो गई है। तो मतलब इस साल पिछले साल के मुकाबले, आप आए थे पिछली बार इसमें रत्नावली, इस साल क्या खास रहा आपके लिए? इस साल मुझे ऐसे कुछ खास नहीं लगा। हर बार हमें तो उतना ही मजा आता है। और विधा का भी हमें स्पेशली कुछ पता नहीं है कि भाई इसमें क्या जोड़ा गया है। बस ये है कि 2 साल पहले, वो 2 साल पहले नहीं, 5-6 साल पहले रिचुअल जोड़ी गई थी। और 2-3 साल उसमें क्या होता है, मुझे जरा रिचुअल्स में होता है जैसे मतलब तेल चढ़ाते हैं,
या फिर लड़के की बारात चढ़ती है ना तो उसके बाद खोड़िया होता है या बाती मिलते हैं। हाँ, वो अलग अलग रिचुअल्स जो हमारी माताएं बहनें करती हैं ना शादी के टाइम पे या फिर फागण में, वह उन चीज़ों को उसमें उन चीज़ों को दिखाया जाता है जी। तो अभी मैं आपसे चाहूँगी कि आप जो आपने अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया हुआ है, मैं कहूँगी कि वो जो आप गाते हो हरियाणवी में वो एक दो ब्याह के गीत जो हैं वह गा के दिखा दो। ब्याह के गीत तो जैसे खासकर बेटा जब बारात चढ़ता है तो पहले तेल चढ़ता है उसको, और उस टाइम जो हम दादा खेड़े के गीत गा कर उनमें से कोई दो लाइन उनमें से तो नहीं मेरे को आता। और जो आप अपने दिल से कोई गाना चाहें तो वो गा। एक तो ये है, ये आपने भी सुना होगा, ये है दादा देश जांदा परदेस जाइए, म्हारी जोड़ी कावर ढूंढिए, ताऊ देश जांदा परदेस जाइए, म्हारी जोड़ी कावर ढूंढिए, हंस खेल है दादा की ये पोती, ढूंढा से फूल गुलाब का, ये हमारी माताएं गाती थी जी। बहुत अच्छा आपने गाया। अभी जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे अभी जो आजकल की जो लड़कियां हैं उनमें आप क्या मतलब उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे और उनमें आप क्या देख रहे हैं कि भाई ये चीज़ें अभी नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हमारे पहनावे को भूलते जा रहे हैं, और जो सबसे मेन चीज़ होती है ना किसी भी उसमें, वो संस्कार होते हैं, और वो संस्कार अब वाली पीढ़ी पीछे छोड़ती जा रही है। हम भी इसी पीढ़ी में हैं, ज़्यादा पुराने तो नहीं है, पर ये है कि अब ज़्यादा मॉडर्न होने के चक्कर में ना लोग अधनग्न होते जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई आप ये नहीं साबित कर सकते कि भाई अगर हम पूरे कपड़ों में हैं तो हम गंवार हैं और आधे कपड़ों में हैं तो हम ज्ञानी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने कैरेक्टर को साफ कीजिए, अपना चरित्र बनाइए, सबसे बड़ी बात है चरित्रवती बनिए। ऐसे मतलब नाचने वाली तो देखो कोई भी बन सकती है, उसमें कोई बड़ी साहस की बात नहीं है। बस ये है कि अपने संस्कारों को साथ लेके चलो, क्योंकि लड़कियों पे तो वैसे भी बहुत जिम्मेदारी होती है। आगे जो वो बच्चे पैदा करेंगी वो तो करने ही है एक ना एक दिन सभी को, तो उनको वो फिर क्या संस्कार देंगी। अभी एक गुड़िया, एक मिनट अभी इनके साथ ही खड़े हो जाओ। इसलिए ये ड्रेस पहन रखे। अभी आप कह रहे थे कि भी उन्होंने अर्धनग्न मतलब जैसे कपड़े अभी बोलते हैं कि भी मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई, संस्कार छोड़ दिए। अभी इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अभी रत्नावली में आई है ना, तो ये तो अच्छा ही है। देखो ऐसे हर टाइम हम नहीं रह सकते, ये भी सच्चाई है, लेकिन एटलीस्ट मतलब पूरे कपड़े होने चाहिए, मेरा यही मानना है। क्या नाम है आपका? जिज्ञासा, पानीपत से। अभी जो ये ड्रेस पहन रखी है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऑस्पिशियस फीलिंग आ रही है। Being in a traditional dress is a very good feeling and unique feeling, and that on the day of Ratnavali and especially before Haryana Day. आपको हरियाणवी आती है थोड़ी बहुत? बहुत ही थोड़ी बहुत आती है, समझ आती है? हाँ जी। वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं आप, रेगुलर यही पहनते होंगे रेड, तो उनको उनमें ज़्यादा अच्छा लगता है आज ये ड्रेस पहने या इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है? That depends on the material, फैब्रिक पे डिपेंड करता है कि आप कितना कंफर्टेबल हो उसमें। वेस्टर्न ड्रेसेस में अगर ज़्यादा बॉडीकॉन ड्रेसेस है, टाइट है, तो वो सूट नहीं करता, लेकिन अगर वो ब्रीथेबल फैब्रिक है। आपने ये ड्रेस पहनने के साथ साथ ज्वेलरी भी कैरी कर रखी है, ये इसका आप नाम बता पाएंगे क्या? ये तो मेरे लिए सिर्फ कढ़ाई है। आपको पता होगा ना, आप PVRCTV के। ये मैं संस्कृत में कर रही, क्या है ये? कड़े कड़े कड़े। और ये जो आपको पता है ये कान इनको क्या बोलते हैं? मेरे लिए झुमके हैं। कंठी तो ये है ना, कंठी है। ये क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको गड़सरी शायद। गणेशरी बोलते हैं। और इसको ये तो झुमके ही होते हैं, झुमके। और ये बोरला, हाँ जी, और तागड़ी का भी पता है। ठीक है। अभी आप क्या मतलब जो नए युवा हैं आपके साथ भी आए होंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि आप नया को अपना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति ना भूलो। ये अच्छा लगता है? हाँ जी, अच्छा भी लगता है, कुछ सीखने को भी मिलता है और पुराना जिंदा भी रहता है। नए के पीछे पुराने को नहीं छोड़ना चाहिए। और हरियाणवी सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? अगर आपको अच्छी लगती है तो सीखिए, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। हर भाषा प्यारी है, हर कल्चर प्यारा है। हरियाणा के अगर आप मूल निवासी हैं तो क्या आपको हरियाणवी बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए? मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूँ। अपनी
भावों को कोई दबाव नहीं, अपने भावों को प्रकट करने के लिए आप जिस भी भाषा का प्रयोग करो वो सही है। अगर हरियाणवी में टूटे फूटे शब्द आ रहे हैं तो वो जरूरी नहीं कि ठेठ हरियाणवी ही सीखनी है। ये थी हमारे साथ नव जो हम युवा ही बोलेंगे इनको, ये आए हुए हैं, तो आप इनको देख कर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी इसने बेचारी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया हुआ है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो इस टाइम पे तो सभी करते हैं, सोशल मीडिया पे भी करो और दिनचर्या में भी करो, अपने हरियाणा पे प्राउड फील करो, कहीं पे भी उसको छोटा महसूस मत करने दो। हमारी संस्कृति बहुत अमीर है और उसको अमीर ही बनाओ, गरीब मत बनाओ। जी जी। तो ये है हमारे साथ गीता सिंह जो पीएचडी कर रही हैं और आपकी सीनियर हैं, तो आपको इनके विचार कैसे लगे? अभी एक बार हम इन भैया से और बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी भैया, आपने पूरा जो है हरियाणवी लुक ले रखा है, साथ में ब्लैक शॉल भी ले रखी है, क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो शॉल लिया, चादर है जी अपनी, और अपने वो जो बाणा है देसी, इसमें फीलिंग नहीं आ रही आवे। हरदम तो आप नहीं पहन सकते, लेकिन कोई विशेष अवसर है, ब्याह शादी, कोई उत्सव मना रहे हैं, उसमें अपने हरियाणवी परिधान जरूर पहनने चाहिए मेरे को, तो ये जरूरी है। और इनमें बढ़िया भी लागा है, रोब सा भी पड़ा इनका बड़ा का, है ना। तो आजकल पहनते नहीं, लेकिन अगर आप पहनेंगे तो ये जो खंडका है ये बांधना सीख जाओगे, धोती सब नान दी उन्हें बांधनी, तो बचावांगे कुकर। जब अपनी जो जनरेशन है वह पहनने की कोशिश करेगी, विशेष अवसर आप है तो आप इन्हें बचा सका, धोती बांधना चाहे खंडका बांधना हो, चाहे अपने कुर्ते पहने हुए, तो संस्कृति का हिस्सा ये बचावांगे तो आप बचावांगे। कुछ लोग जो हैं, जब आपने ये पहने हुए भीड़ भाड़ जैसे इलाकों में इसको पहन कर निकलने में शर्म महसूस करते हैं कि लोग मुझे ये कहीं भी इतना आज ये बन रहा है, तो इस तरीके से सोचा, तो क्या ऐसी चीजें महसूस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो जो रहा है बेरानी मन तो आग रखना मजा, मैं तो कोई भी अवसर हो अपने धोती कुर्ता खंडका अपनी संस्कृति है, मैं तो खुद पैर कराजी हूँ। आड़े आप तो भीड़ में चलन, मैं तो अपना अपने न्यारा समझा करूँ। हाँ भाई, सारा का ध्यान इस बाणे की तरफ हो जावे हरियाणवी, तो हरियाणवी सब तो ऊपर आप नहीं घबराया कर दे, कॉन्फिडेंस इन कपड़े पहने कॉन्फिडेंस आवे, तो घबराना किस बात यार, कोई कि मैं कह जाऊँ, ये सबसे बढ़िया है। जो जड़ों से जुड़ा रहेगा वही जिंदा रहेगा। अगर आपकी जड़ें कट गई तो संस्कृति मिट जाएगी, संस्कृति मिटेगी तो आप भी जिंदा नहीं रहोगे। नए युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि ये ड्रेस पहननी चाहिए? और जैसे वैसे तो रत्नावली का उद्देश्य ही यही है कि भी हमारी संस्कृति को, हमारे परिधान को हम लोगों तक पहुंचाए, हमारे हरियाणा में जो है इस चीज को लेकर जागृत करें, तो आप नए युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखो जो नए युवा हैं, चाहे अपनी बहन है, चाहे अपने भाई हैं, चाहे जितने भी और युवा हैं सारे के सारे, उन तो यह है मेरी गुजारिश है भाई, आप ने तरक्की करो, बहुत घनी तरक्की करो। आ जाओ आप भी, तो आप तरक्की करो, साइंस पढ़ो, सामाजिक पढ़ो, मैथ पढ़ो, चांद के ऊपर जाओ, तरक्की करो, अपने देश ने ऊपर लेके जाओ। लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़ी जो चीज़ है ना, चाहे अपने बाणे हैं, चाहे घर की संस्कृति है, उन्हें बचा कर रखने की कोशिश ही अपने कंधा पे नहीं। ये जो पुराने बड़े हैं, हमारे पुरानी जो संस्कृति है, ये जो हमारे दादे हैं, ताऊ हैं, इन संस्कृति और लग बचा ली, ये भी किसकी जिम्मेदारी है? ये अपनी युवाओं की है। जब अपन काम नहीं करें इस चीज़ पे, तो अगली जनरेशन तक बिल्कुल कट के जावांगे। कुछ नहीं, जो नई चीज़ जो भारत पड़ोसी जान लग रही विदेशी जो पाश्चात्य संस्कृति है, आप उसकी गिरफ्त में आ जावांगे और आप जड़ते बिल्कुल खत्म हो जावांगे। तो इन तक जो मिला है वो अपने आगे भी मतलब आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करना है, तो जब ये जीवन चलेगा। दादी और ने और पकड़ी हो एक बार, दादी और हमारे साथ ये दादी हैं, कहाँ से आप? सामड़ों से, सामड़ों की तौली, सामड़ों की तौली। और भी हैं, देख सको आप इनके जो इन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा है, ये जो है ये बहुत पुराना जो परिधान है, जो मतलब जड़ के आग्रहण है जिसमें वे है, जो हमारी हरियाणा की संस्कृति की जड़ है वो ये है। दामन कुर्ता, कुर्ता बोला नहीं दादी इसने, और यो धोती कुर्ता ये है। तो आज स्पेशली आपने यो पहन रखे रत्नावली का अवसर पर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई, परंपरा हमारी वैसे उल्टी दोबारा है जी। हाँ, हमारा परिवार दोबारा है। पीछे आपके यहाँ ड्रेस ये पहन रखी है, ये ज्यादा बढ़िया लगा है जो आपने पहन रखा है, अच्छी लग रही है। हाँ, ये तो कोई नहीं, ये तो कोई, ये कोई ड्रेस है, ड्रेस तो ये है। हाँ। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भी दामन में भी तो आते दिखा कर दे, उसने लेगा आपके फिर लेकिन दिखा कर दे, जो अपनी रीति रिवाज है नहीं, ये अपना परेवा है। हाँ, ये टूम पारा कर दे। अब ताती ने ये रबिये से पैर रखे, इन्हें क्या क्या कर देता? झालरा, झालरा इसने क्या कर दे? यो गंठी या गलसरी, ढोल, ये असली जड़िया है। यो ढोल असली जड़िया है। हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनका साज श्रृंगार जो है वो होया करता है ना। और
ये नाड़ा है, तागड़ा, ये तागड़ा, ये तागड़ा, ये नाड़ा, ये नाड़ा, बाजन दे मेरा नाड़ा। यो बाजन दे मेरा नाड़ा गा के दिखाए कोई दादी से। मैं छाल के ले जाऊंगी गा के दिखाए। आओ मैं छेल गेला जाऊंगी बाजन दे मेरा नाड़ा, मैं छेल गेला जाऊंगी दे मेरा नाड़ा ढल गेला जाएंगी बाजन दे मेरा नाड़ा। तो भाई दादी ने नाच के भी दिखा दिया कि भाई दूर का जाना दमन मेरा भरा, दूर का जाना मैं छल गेला जाएंगी बाजन दे मेरा नाड़ा, मैं छल गेला। ये जो है ये हमारे हरियाणा की संस्कृति थी और महिलाओं की जो है साज सिंगार भी ये होया करता। दादी ये चुंदड़ी पैर रखी है, ओढ़ रखी है, वाल बोलो इसको, वाल वैल सितारे वाली। हाँ सितारे वाली वाल, फुल सितारा की खुद लगा खुद बनाई है, खुद बनाई है। हाँ दमन दररी तकियाले मैं मेरा दमन दररी तकी मैं एरी एरी ननद पकड़ा जाई, एरी एरी ननद पकड़ा। ये तेरा भाई गया रिया जरो से, मैं तेरा भाई गया रिया जरो से, मैं तेरे भाई की मरोड़ मेरे ठोसे मेरा दामन धरारी तकियाले मैं, मेरा दामन धरारी सकियाले मैं, हेरी हेरी ननंद पकड़ा जाइए, हेरी हेरी ननंद पकड़ा जाइए, तेरा बीरा गया री आज रो से मैं, तेरा बीरा गया री आज रो से मैं, तेरे बीरे की मरोड़ मेरे ठोसे मैं, तेरे बीरे की मरोड़ मेरे ठोसे मैं, सोने की ऋषि के सुड़ाइया मैं, सोने की ऋषि के सुड़ाइया मैं, मर्दा की जान लुगाइया मैं, मर्दा की जान लुगाई। तो ये थी यहाँ की संस्कृति और रत्नावली का मुख्य उद्देश्य यही है कि भी हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देना, दिखाना। इतनी सारी जो ये भीड़ है इसी उद्देश्य के लिए यहाँ पर आई है कि भी पता चले हरियाणा की। हाँ, और ईब इतने सारे जो लोग हैं इनको ये चीज देख के आपको पता ही होगा कि ईब आप क्या कहना चाहो आखिर में, जो इतने सारे युवा इन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? भाई हम ये देना चाहो, हाँ या रीति रिवाज भूलो ना, और भी ज्यादा बढ़ाओ, अगली साल इससे भी ज्यादा, अगली साल इससे भी ज्यादा रौनक है, अपना मनोरंजन करो। ठीक है, तो आपको दादी का और भैया का जो यो डांस है यो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरामैन मनीष के साथ मैं मुकेश गहलोत, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।